नमस्कार। पाचन तंत्र की एक समस्या होती है जिसमें जैसे ही सवेरे जागते ही एकदम से मोशन जाना पड़ता है। अगर कहा जाए कि जागते ही थोड़ी देर रुक जाना है, पानी पीना है, उसके बाद मोशन जाना है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो रुक ही नहीं सकते, जैसे ही जागते हैं हमको तो भाग के जाना पड़ता है मोशन के लिए। लेकिन वो लोग फिर ये भी कहते हैं कि एक बार में पेट साफ भी नहीं होता है। तो सवेरे सवेरे जल्दी दौड़ के मोशन जाना पड़े और फिर भी एक बार में पेट साफ नहीं हो, इसका मतलब है कि आपकी आंतों में कमजोरी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। और अगर आपको इस कमजोरी को दूर करना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आपकी आंतों पर जो भी न्यूट्रिशन पहुंच रहा है उस न्यूट्रिशन के पहुंचने की दर जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ऑक्सीजन अच्छे तरीके से पहुंचे इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसके भी पहले आवश्यक है कि आप आंतों में जो भी एक्सक्रीटा भरा हुआ है उसको एक बार के लिए अच्छे तरीके से पहले साफ करें, जिसको बोला जाता है आंत्र शुद्धि, आंतों की सफाई। अगर आंतों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी तो निश्चित ही फिर अगर हम आंतों पर खून की चाल और ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे करके आंतों की ताकत बढ़ना चालू हो जाएगी। और जैसे जैसे आंतों की ताकत बढ़ेगी, आंतें एक बार में ही पूरे के पूरे मल को बाहर निकालना चालू कर देंगी। और अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि अभी बाथरूम खाली नहीं है या आपको ऐच्छिक रूप से मल त्याग की इच्छा को थोड़े समय के लिए रोकना है तो आप रोक पाएं। आजकल क्या हो रहा है कि रोक नहीं सकते, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, हमें रुका नहीं जा रहा है। ये जो स्थिति है ये निश्चित ही कहीं ना कहीं प्रबल आंतों की कमजोरी की तरफ इशारा है। और अगर हम आंतों की कमजोरी को बिना ठीक किए इस समस्या को ठीक करने का प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही आंतें आगे चल के और कमजोर होना चालू हो जाएंगी। सामान्य तौर पर जिनका पेट एक बार में साफ नहीं होता है वो आंतों की कमजोरी को दूर करने की बजाय कोई चूरन चटनी का सहारा लेना चालू कर देते हैं। तो एक बार में पेट साफ नहीं हुआ, बाद में फिर से कोई चूरन ले लिया पानी के साथ, तो उससे पतला सा दस्त लग गया, तो पेट तो साफ हो गया लेकिन उस दस्त लगने से आंतों की ताकत नहीं बढ़ेगी। आंतों की ताकत कब बढ़ेगी? जब आंतों पर न्यूट्रिशन बढ़ेगा। आंतों पर न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए पूरे शरीर की ताकतों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अच्छा खाना खाया जाए और अच्छा खाना आमाशय में पहुंचाने के बाद उस पूरे खाने को पूरे शरीर में सर्कुलेट कराने की व्यवस्था भी करी जाए, तब तो जाके वो भोजन जो हमने शरीर के पोषण की दृष्टि से खाया था वो हमारे शरीर का पोषण कर पाएगा। पोषण मतलब शरीर की हर व्यवस्था की जो आपूर्ति है उस आपूर्ति को पूरा करना, आवश्यकताओं की पूर्ति। तो आवश्यकताओं की पूर्ति कब पूरी होगी? जब पचेगा खाना। अगर खाना पचेगा नहीं तो फिर अवशोषण भी नहीं होगा, और अगर अवशोषण नहीं होगा तो निश्चित मान लीजिए शरीर में कमजोरियां बढ़ेंगी, पाचन तंत्र से संबंधित विकार आना चालू हो जाएंगे। और इन विकारों को अगर दूर करना है तो पाचन तंत्र को पूरे को ही मजबूत करने की आवश्यकता है। आज हम ऐसे 4 उपाय आपको बता देते हैं जिन उपायों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही ये जो रुका नहीं जा रहा है और पेट एक बार में साफ भी नहीं हो रहा है, इससे आपको परमानेंट आराम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम तो ये करिए कि आंतों की अच्छे तरीके से धुलाई हो जाए, यह व्यवस्था आप संभाल लीजिए। कैसे धुलाई होगी? आप 3 बार के लिए 3 दिन के लिए सिर्फ आंतों की धुलाई के पर्पज से कुछ उपयोग में लेंगे। और वो क्या होगा? वो हरण का पाउडर। अब अपन कहेंगे कि आप अभी तो कह रहे थे हरण का पाउडर आंतों की डिपेंडेंसी बढ़ा देता है, यहां आप फिर कह रहे हैं कि हरण का पाउडर लेना है। तो 3 दिन के लिए हरण के पाउडर को कैस्टर ऑयल के साथ मिला करके
दिन में 2 बार, जिसमें 1/3 चम्मच हरड़ का पाउडर और लगभग 7 ml कैस्टर ऑयल मिलाकर के अच्छे तरीके से गुनगुने पानी के साथ उसको पी लेना है। वो आपके पूरे के पूरे आंतों की धुलाई सफाई करने का काम करेगा और साथ में ये वात निवारक है, वात शामक है। तो वात रोग जो होते हैं पेट में, एब्नॉर्मली गैस बनना, पेट का फूलना और जोड़ों में जकड़न और जोड़ों में दर्द आना, इन दोनों समस्याओं से आपको राहत दिलाने का काम करेगा। पेट फूलेगा भी नहीं और जोड़ों में जकड़न भी नहीं आएगी। अब वात अगर बढ़ता है तो वात तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा करता है। कहा जाता है वात वृद्धो रूक्षताः। रूक्षताः का मतलब होता है वात वृद्धो, रूक्षता मतलब वात बढ़ेगा तो रूखापन बढ़ेगा। वात वृद्धो उष्ण कामिताः, वात बढ़ेगा तो गर्म चीजें खाने पीने का मन करेगा। लेकिन साथ में अगर कहीं आपके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप गर्म चीजों का ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे भी तो उन गर्म चीजों को स्निग्ध के साथ, चिकनाई के साथ उपयोग में लेंगे, क्योंकि चिकनाई जो है वो वात के रूक्षता को खत्म करने का काम करेगी और वात के शीत को खत्म करने का काम करेगी उष्णता, गर्मी। तो आप इस तरीके से कंबाइन करके अपने वात की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो यहां हरड़ और आप कैस्टर ऑयल का उपयोग कर लीजिए 3 दिन के लिए, सवेरे शाम दोनों टाइम। इसके साथ में ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी कम से कम दिन भर में 3-3.5 लीटर पिया जाए, ये पहला। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि आप खाने में जो भी खाएंगे उसको बहुत चबा के खाएंगे। जितना चबा के खाया जाएगा, कहा जाता है कि आप कैसे खाना खाओ, जैसे बकरी खाना खाती, अजवत चर्वणम। अजवत चर्वणम का मतलब होता है बकरी की भांति चबा चबा के भोजन किया जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद अब बारी आती है कि आप भोजन में क्या खाएं। तो भोजन में क्या खाने के लिए इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो पचने में भारी हैं उन सारी चीजों का उपयोग बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो अति उत्तम रहेगा। पचने में भारी क्या क्या है, जैसे मैदे की कोई बनी चीज और कढ़ाई में तल के आई हो। अब ये जो है मैदे की चीज कढ़ाई में तल के आया हुआ, आप सब समझ रहे हैं, कचौड़े समोसे की बात है। अब कचौड़ी और समोसे अगर हम खाएंगे तो वो पचेगी कैसे? निश्चित ही जिनके पास शारीरिक श्रम बहुत है, क्योंकि ये वीडियो देख करके कुछ लोग ये कह सकते हैं पूरी दुनिया तो खाती है, आप मना कर रहे हो। तो दुनिया में जो सवेरे सवेरे अल्पाहार के लिए सवेरे सवेरे जगह जगह कढ़ाइयां जो चढ़ी हुई हैं, निश्चित ही वो लोग अगर कचौड़ी समोसे खाएं जो बहुत मेहनत करते हैं उनको नुकसान नहीं होना है, लेकिन जो मेहनत नहीं करते वो कचौड़ी समोसे खाएंगे तो आज नहीं तो निश्चित ही कल नुकसान जरूर होगा। तो भोजन में विशेष तौर पर वो भोजन बिल्कुल बंद कर दिया जाए जो पचने में भारी है। आप फूल गोभी मत खाओ, बैंगन मत खाओ, मैदे की चीजें मत खाओ, चिकनाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मसाले ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा मात्रा का भोजन नहीं किया जाना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चौथी बात है वो है शाम का भोजन कैसे भी करके आप बहुत जल्दी में, जल्दी नहीं लेकिन सूर्यास्त के पहले, क्योंकि जल्दी में खाओ का मतलब, जल्दी खाओ का मतलब लोग समझते हैं जल्दी जल्दी में खा लो। जल्दी नहीं खाना है, खाना तो बहुत धीरे धीरे ही है, लेकिन सूर्यास्त के पहले पहले आप खत्म कर दें, ये बहुत आवश्यकता है इस बात की। अगर हम इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही पेट एक बार में अच्छे तरीके से साफ होना भी चालू होगा। और जो सवेरे सवेरे दौड़ने की आवश्यकता लगती है कि नहीं अब तो हम जाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कपड़े खराब हो जाएंगे, वो चीजें धीरे धीरे करके आंतों की ताकत बढ़ेगी तो ये इन सारी समस्याओं से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।